हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट गुरुकुल अजमेर में। आज अपन बात करेंगे हिंदी में, और हिंदी में अपन सबसे पहले व्याकरण देखेंगे। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि इस बार आरबीएसई बोर्ड ने 60% सिलेबस रखा है और 40% सिलेबस को हटा दिया है। उनमें से अपने व्याकरण में से भी कुछ टॉपिक हटा दिए गए हैं। जो हट गए उनको छोड़ो, अब अपन को पढ़ना क्या है, अपन उस बारे में बात करेंगे। तो हिंदी जो अपना टॉपिक, हिंदी जो अपना सब्जेक्ट है, उसमें से कौन कौन से टॉपिक हटे हैं वो उनकी तो बात छोड़ देते हैं, लेकिन अपने पास जो कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, कौन कौन से टॉपिक आएंगे, उन टॉपिक्स के बारे में अपन बात करते हैं। तो पहला अपना टॉपिक आएगा, हिंदी में ग्रामर की बात कर रहा हूँ। चैप्टर भी हटे हैं इनमें से, और चैप्टरों के कुछ पार्ट भी हटे हैं, और सारे सब्जेक्टों में कोर्स कम हुआ है। इनके बारे में अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ हटी है, क्या क्या चीज़ पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी है, ये सारी बात भी अपन करेंगे। लेकिन आज अपन बात करते हैं हिंदी में, और हिंदी में भी व्याकरण की बात करते हैं कि व्याकरण में अपन को कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। तो पहले तो दोस्तों अपन को समास, ये टॉपिक है जो अपने आएगा, ठीक है। उसके बाद में आता है अपने वाक्य शुद्धि। कौन सा टॉपिक? वाक्य शुद्धि। उसके बाद में अपना टॉपिक जो आता है वो आता है मुहावरे। क्या आता है? मुहावरे। इसके बाद में बात करें अपन दोस्तों तो लोकोक्ति। ये टॉपिक अपने को हिंदी ग्रामर के अंदर ये चारों टॉपिक कंप्लीट करने पड़ेंगे। अब अगर अपन ये चारों ये टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं तो अपनी हिंदी ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। तो आज अपन सबसे पहले समास की बात करेंगे। समास के बारे में इसको पढ़ेंगे कि समास क्या होता है, समास के कितने भेद होते हैं, अगर समास के क्वेश्चन आएंगे तो अपन किस प्रकार सोल्व करेंगे। तो आज अपन टॉपिक कौन सा शुरुआत करेंगे? समास। देखो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है अपना टॉपिक कौन सा है? समास। अगर अपन समास की बात करें तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? छोटा रूप। समास का शाब्दिक रूप अर्थ क्या होता है? छोटा रूप। यानी कि किसी भी पद का या किसी भी वाक्य का अगर अपन उसको छोटा कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है? समास कहलाता है। उसे अपन क्या बोलते हैं? समास कहते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि अपन ने ऐसे लिखा, राजा का पुत्र। क्या लिखा? राजा का पुत्र। अब अगर इसकी जगह अपन ये लिखते हैं राजपुत्र, तो प्रिय विद्यार्थियों आप सभी को पता है कि ये वर्ड जो लिखा हुआ है, तीन शब्द लिखे हुए इसमें, राजा का पुत्र, लेकिन यहाँ पे ये संक्षिप्त हो गया है और इसको क्या बोल सकते हैं अपन? राजपुत्र। इसी प्रकार अपन जैसे समास ऐसे लिखते हैं, दस है आनंद जिसके वह, आप सभी को पता होगा आनंद का मतलब होता है शेर, और 10 शेर किसके हैं? रावण के। अब ये इतना बड़ा पद है, इतना बड़ा वाक्य है, इसको अपन संक्षिप्त रूप में लिखते हैं तो इसका एक ही वर्ड लिख सकते हैं, और वो वर्ड आता है दशानन। क्या आता है? दशानन। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर समझ में आ रहा होगा कि समास क्या होता है। समास का मतलब ही क्या होता है? छोटा रूप करना या संक्षिप्त करना, यानी कि किसी भी वाक्य को या समासिक पद को, अपन समस्त पद को एक शब्द में लिख देते हैं, उस चीज को अपन क्या बोलते हैं? समास बोलते हैं। जैसे राजा का पुत्र, इस पूरे के लिए एक ही वर्ड यूज हो जाता है, राजपुत्र। ठीक इसी प्रकार 10 है आनंद जिसके, था वह है रावण। तो इतने बड़े वाक्य का सिर्फ एक हो गया, दशानन। तो इन चीजों को अपन क्या बोलते हैं? समास बोलते हैं। अब अपन बात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों कि समास कितने प्रकार के होते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? तो मैं आपको बता दूं, समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होता है। पहला होता है अपना अव्ययीभाव समास। पहला समास कौन सा होता है? अव्ययीभाव समास। दूसरा आता है अपना तत्पुरुष समास। दूसरा समास कौन सा आता है? तत्पुरुष समास। अपन अगर तीसरे समास की बात करें तो तीसरे नंबर पे समास आता है द्वंद्व समास। कौन सा समास आता है प्रिय विद्यार्थियों? द्वंद्व समास। चौथे नंबर समास की अगर अपन बात करें तो चौथे नंबर पर आता है द्विगु समास। कौन सा समास आता है? द्विगु समास आता है। अगर 5वें नंबर के समास की अगर अपन बात करें तो कौन सा समास आता है? कर्मधारय समास आता है।
कौन सा समास आता है? कर्मधारय समास आता है। अगर अपन छठे नंबर के समास की बात करें तो छठे नंबर समास आता है बहुब्रीहि समास। कौन सा समास? बहुब्रीहि समास। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये समास के 6 भेद बताए गए हैं। हिंदी में 6 भेद होते हैं समास के: अविभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। तो आज अपन इन समासों के बारे में पढ़ रहे हैं और एक एक समास के बारे में पढ़ेंगे, उसकी परिभाषा देखेंगे और उनके एग्जाम्पल भी देखेंगे। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के समास से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे आपको आंसर देना है। तो ये आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका कि समास का मतलब अपन ने क्या बताया था? छोटा रूप। समास का मतलब क्या होता है? छोटा रूप या फिर संक्षिप्त करना। क्या होता है? संक्षिप्त करना, उसको अपन समास बोलते हैं। समास के 6 भेद होते हैं: अविभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। अगर आप या तो इनको नोट कर लीजिए या फिर इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन एक समास के बारे में विस्तार से बात करते हैं। अपन पहले नंबर का समास के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। अविभाव समास। पहला नंबर समास कौन सा होता है अपना? अविभाव समास। अविभाव समास। देखो प्रिय विद्यार्थियों, नाम से स्पष्ट हो रहा है। अगर अपन किसी भी वर्ड को अगर अच्छी तरह से समझ लेते हैं, किसी शब्द के अर्थ को समझ लेते हैं, तो अपना आधा काम आसान हो जाता है। जैसे अविभाव समास, इसका मतलब हो रहा है कि इसमें एक पद अव्यय होगा। एक पद क्या होगा? अव्यय पद होगा। अव्यय पद कौन से होता है या अव्यय शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जिन पे कारक, विभक्ति, लिंग का कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उन्हें अपन क्या बोलते हैं? अव्यय पद बोलते हैं। तो इनमें अविभाव समास में एक पद क्या होता है? अव्यय पद होता है। एक पद क्या होता है? अव्यय पद होता है। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे वे समास जिसमें एक पद अव्यय होता है, अव्यय होता है, उसे अविभाव समास कहते हैं। उसे अविभाव समास कहते हैं। समास कहते हैं। जैसे मेरे विद्यार्थियों में बता दो आपको अव्यय पद कौन से होते हैं, आपको देखते ही पता चल जाएगा। मैं ये वर्ड बता रहा हूँ, अगर किसी भी कोई पद दिया हुआ है आपको, इनमें से जो मैं अभी वर्ड लिखा रहा हूँ, अगर आपको ये वर्ड दिख जाए उसमें, तो आपको ये मान लेना है कि कौन सा समास है? अविभाव समास है। जैसे या ये लिखा हुआ आता है यथा, या लिखा हुआ आता है प्रति, ये अव्यय पद है या अव्यय शब्द है प्रति। या फिर लिखा हुआ आता है सह, या फिर लिखा हुआ आता है वे, ठीक है, या फिर लिखा हुआ आता है सु, या लिखा हुआ आता है कु, या फिर लिखा हुआ आता है अभी, है ना। तो फिर विद्यार्थियों यथा, प्रति, से, वे, सु, कु, अभी, इस टाइप के वर्ड जो लिखे हुए आते हैं, इत्यादि वर्ड आते हैं, इन शब्द को अपन क्या पहचान जाएंगे कि कौन सा समास है? अविभाव समास है। जैसे अपन यहाँ पे लिखते हैं समस्त तब, यहाँ पे अपन समास विग्रह। अगर अपने पास में ये लिखा हुआ है, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है यथा विधि, क्या लिखा हुआ है वर्ड? यथा विधि। अगर इस टाइप का शब्द आया आपके पास में, उसका समास विग्रह करना है, तो प्रिय विद्यार्थियों को पता कैसे चलेगा कि देखो ये यथा वर्ड है। क्या है? यथा वर्ड। मैंने बताया ना आपको कि रिकॉग्नाइजेशन वर्ड्स हैं, इस समास को पहचानने वाले वर्ड है। ये यथा आया, इसका मतलब ये अव्यय पद है, तो समास कौन सा हो गया? अविभाव समास हो गया। तो ऐसे आप पहचान सकते हैं। अब इसका समास विग्रह क्या होगा? विधि के अनुसार। विधि के अनुसार, विधि के अनुसार, ठीक है। और अगर अपन ऐसे बात करते हैं यथाशक्ति, यथाशक्ति, तो इसका क्या हो जाएगा? शक्ति के अनुसार। इसका समास विग्रह क्या होगा विद्यार्थियों? शक्ति के अनुसार। ऐसे अगर अपन बात करते हैं प्रतिदिन, इसकी बात करते हैं प्रतिदिन, तो प्रतिदिन के लिए अपन लिख सकते हैं प्रत्येक दिन या फिर दिन दिन, प्रत्येक
दिन, यहाँ पर लिख सकते हैं दिन दिन। ये इसका समास में होता है। ऐसे अगर अपन ने लिखा प्रत्यक्ष, ये देखो ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रत्यक्ष इसका होता है अक्षी के आगे, अक्षी के आगे। अक्षी मतलब अपनी आंखों के सामने जो कोई बात होती है अपन उसको बोलते हैं ये प्रत्यक्ष है या प्रत्यक्ष घटना है। ऐसे ही अगर अपने जब शादी ब्याह होती है ना किसी के, तो अपने कार्ड वार्ड आता है तो उसमें लिखा हुआ आता है ना सह परिवार। क्या लिखा हुआ आता है? सह परिवार। तो आप अपन खुश हो जाते हैं, बोले सगरी मुद्दा है ना, खुश हो जाते हैं ना अपन ऐसे। तो ऐसे ही सह परिवार का मतलब क्या होता है कि विद्यार्थियों परिवार के साथ, क्या बोल इसका मतलब क्या होता है? परिवार के साथ। तो आपको इन वर्डों से पता चलेगा कि देखो ये से आ रहा है, इसमें प्रति आ रहा है, प्रति आ रहा है, यथा आ रहा है, यथा आ रहा है। इसका मतलब ये अव्यय पद है, अव्यय शब्द है। तो ये कौन सा समास होता है? अव्ययभाव समास होता है। इनको याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। मैं और भी थोड़े से एग्जाम्पल बताता हूँ इसके बाद। इसके यथाविधि, विधि के अनुसार, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन या फिर दिन दिन। प्रत्यक्ष का अक्षी के आगे और सह परिवार का क्या होता है? परिवार के साथ होता है। ठीक है, तो विद्यार्थियों अपन आगे इसके एग्जाम्पल और देखते हैं अव्ययभाव समास के। जैसे अपने पास में लिखा हुआ है बेखबर, बेखबर ये वर्ड है। इसका अगर अपन समास विग्रह करते हैं तो क्या अर्थ होता है इसका? बिना खबर के। क्या समास विग्रह होगा इसका? बिना खबर के। अगर ऐसे ही आता लिखा हुआ अपने पास में बेजान, तो क्या हो जाएगा? बिना जान के, बिना जान के, यानी निर्जीव वस्तु। जैसे इस मार्केट के बारे में बोलते हैं बिना जान के। ऐसे बेजुबान, ऐसे हो सकता है बेजुबान यानी बिना जुबान के। ऐसे अगर अपन और भी बनाना चाहे तो बन सकते हैं इससे बहुत सारे, जैसे बेह परवाह यानी बिना परवाह के। इसी प्रकार अपन आगे देख सकते हैं। जैसे अपन ने लिखा सुपुत्र, तो ये हो जाएगा अच्छा पुत्र। इसका समास विग्रह क्या होगा? अच्छा पुत्र। ऐसे अपन लिखते हैं कुपुत्र, तो इसका क्या हो जाएगा फिर विद्यार्थियों? बुरा पुत्र, बुरा पुत्र। ऐसे अगर अपन आगे और बात करते हैं तो अगर जैसा आता है अभिमुख, अपने क्या लिखा? अभिमुख, तो इसका क्या हो सकता है? मुख के आगे। क्या होता है? मुख के आगे। अभी का मतलब होता है आगे, तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? मुख के आगे। तो ऐसे ही मैंने बात करी थी कि विद्यार्थियों की इसमें सब में अव्यय पद आते हैं, जैसे अभी, उ, सु, बे, बेजान, बे, है ना। तो ऐसे जो भी वर्ड आते हैं उन सब में क्या होता है? अव्ययभाव समास होता है। तो अब आपके प्रश्न भी इसी टाइप से आते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ आता है कि निम्नलिखित शब्दों, क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह कीजिए, समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम भी बताइए, तथा समास का नाम भी बताइए, नाम भी बताइए। अगर इस टाइप से अगर आपको क्वेश्चन आ गया, पहला आगे आपके यथाशक्ति, तो अब इसका आपको समास विग्रह भी करना है और समास का नाम भी बताना है। जैसे दूसरा आ गया आपके पास में, मान लो प्रत्यक्ष आ गया। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं तो आपको समास विग्रह करके समास का नाम भी बताना है। सबसे पहले पहचानना है कि यथा आ रहा है, प्रति आ रहा है, इसका मतलब ये अव्यय पद आ रहे हैं, और तो समास कौन सा होगा? अव्ययभाव समास होगा। तो यथाशक्ति का समास विग्रह करेंगे तो जैसा कि डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको बता दिया था, इसका क्या होगा? शक्ति के अनुसार। क्या होगा? शक्ति के अनुसार। अब आपको लिखना है अव्ययभाव समास, अव्ययभाव समास। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन राइट हो गया। ऐसे प्रत्यक्ष का आ जाएगा अक्षी के आगे। क्या आ गया? अक्षी के आगे। और इसका भी कौन सा समास हो गया? अव्ययभाव समास हो गया। इस टाइप के प्रश्न आते हैं। तो पहले विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। और मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा पहले विद्यार्थियों कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना। बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हम जो भी वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास में आ जाए। हम हिंदी के साथ साथ ही मैथ्स के, साइंस के, सोशल साइंस, संस्कृत और सारी इंग्लिश वगैरह सब सब्जेक्टों की वीडियो रेगुलर अपलोड करेंगे। और तो हमारे चैनल को लगातार देखते रहिए आप और अपनी तैयारी बेस्ट कीजिए।
थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।